के अंदर टीएमए क्या होता है, कैसे फाइल बनाई जाती है, किस तरीके से उनको अपलोड किया जाता है। सवाल आता है कि क्या सिर्फ टीएमए करने से पास हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों के मन में इसलिए सवाल आता है क्योंकि एनआईओएस का जो टीएमए है वो थ्योरी का 20% मार्क्स, लाइक अगर हम हिंदी की बात करें तो 20 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एनआईओएस में असाइनमेंट होता क्या है। इस बोर्ड की तरफ से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया जाएगा जिसमें आपको वर्ड लिमिट दे रखी होती है कि इतने वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। एंड यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, 2 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं जिसमें से आपको किसी एक का आंसर करना होता है। इस तरीके से ही आपके 5 क्वेश्चन हो गए। एंड जो 6th नंबर का क्वेश्चन होता है वो आपका प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो आप ट्यूशन में हेल्प ले सकते हैं किसी की, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर इनसे भी कॉन्टेक्ट करके अपने असाइनमेंट अपलोड कराने में या बनाने में इनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब असाइनमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि आपकी थ्योरी का 20% इतने मार्क्स का आपका क्या होता है टीएमए होता है, तो इंपॉर्टेंट तो है, ये आपको फेल होने से बचाता है। प्लस आपको ये आपकी अगर आप पास हो भी गए, थ्योरी में भी पास हो गए, तो आपकी परसेंटेज को इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से परफेक्ट टीएमए कैसे बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के टीएमए आप बिल्कुल भी ना बनाएं। देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट ईयर के जो सॉल्व टीएमए होते हैं वो चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या करते हैं उन्हीं को बना लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, मार्क्स कट जाएंगे। जो लेटेस्ट टीएमए होते हैं उनको आपको डाउनलोड करना है, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, देन आपको क्या करना है टीएमए को बनाना है, ठीक है। एंड सभी क्वेश्चंस नहीं करने, जी हाँ, सभी क्वेश्चंस नहीं करने। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस दे रखी होती है, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं दोनों को सॉल्व कर देते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 को भी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ए पार्ट और बी पार्ट, बच्चे दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो मतलब क्वेश्चन को सही से रीड भी नहीं करते। इसमें भी आपके मार्क्स कट जाएंगे कि आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि वहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आपको दोनों में से कोई एक करना है, तो आपको चॉइस दे रखी है। तो अगर आपको आते हैं और आप दोनों करके आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी मार्क्स कट जाएंगे। आपको जितना बोला जाए, जितने वर्ड्स में इवन बोला जाए उतने में ही आपको करना होता है, ठीक है। हैंड रिटन होने चाहिए गाइस, टीएमए आपके हैंड रिटन होने चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि टाइप करे और उनको अपलोड कर दिए, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। इसके मार्क्स आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसका जो वेटेज है आपको 20% है थ्योरी का, तो इसमें आपको क्या करना है, ये हाथ से बनाने हैं, अच्छी राइटिंग में बनाने हैं। अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है, आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं बनाने में या अपलोड कराने में, तो आप इनकी हेल्प से भी करा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है। A4 साइज शीट लेनी है आपको इसके आंसर्स लिखने के लिए, यानी कि क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए। एंड पेन 2 ही होने चाहिए, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। 2 ही तरह के पेन से, 2 ही कलर के पेन से आपको अपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ब्लैक से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं और ब्लू पेन से आपको क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी आपको गलती नहीं करनी। अगर आपको कोई पिक्चर भी ड्रॉ करनी पड़ रही है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसमें पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। हालांकि इसमें कोई पिक्चर ड्रॉ करने वाला ऐसा आता नहीं है। आंसर करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, आंसर सही होने चाहिए, और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से डिटेल में लिखने हैं। अगर आप टीएमए में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना, जो मैंने अभी पीछे बताई हैं, ठीक है। अगर आप इनकी हेल्प से कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। जो आंसर्स आप लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, यानी कि जो पूछा गया है उसी का आपको आंसर देना है, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से आपको उसे प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन लिखा हो उसके बाद में उसके नीचे से वहीं पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, एक लाइन का गैप भी दे सकते हो। अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, जब आपके टीएमए चेक हो तो आपको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना असाइनमेंट टाइम से सबमिट करने हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि टाइम से अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करते, उसके बाद में असाइनमेंट की लास्ट डेट निकल जाती है, और असाइनमेंट में जो लेट फीस लगती है वो तो बहुत ज्यादा लगती है, 1500 रुपये पर सब्जेक्ट लगती है। तो लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हम अगर असाइनमेंट कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, मतलब थ्योरी एग्जाम छूट जाए, या सिर्फ हम असाइनमेंट सबमिट कर दो और प्रैक्टिकल एग्जाम दे दें, देन एग्जाम थ्योरी के एग्जाम ना दें, तो क्या हम पास हो जाएंगे। देखो एनआईओएस में जो पास होने के लिए मार्क्स होते हैं आपके 33%, ठीक है। यानी कि एनआईओएस में अगर आपको थ्योरी में पास होना है, आपके अगर थ्योरी की हम बात करें, थ्योरी की बात करें तो आपको कितना लाना है, 33% मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में भी सेम ही है कि 33% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, ये मिनिमम है। इतने मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं, ये रूल है कि आपको जो एक सब्जेक्ट में पास किया जाता है वो 33 मार्क्स पे किया जाता है, ठीक है। तो जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की थ्योरी होती है 64 मार्क्स की, तो उसमें आपको कितने मार्क्स लेकर आने थ्योरी में, 21 मार्क्स लाने। वहीं प्रैक्टिकल इसका फिजिक्स का कितने मार्क्स का होता है, वो होता है आपका 20 मार्क्स का, तो उसमें से आपको 6 या 7 मार्क्स, यानी कि 7 मार्क्स आप मान के चलो, 7 मार्क्स आपको लेकर आने, यानी कि प्रैक्टिकल का 33%, ठीक है। इतना आपको कम से कम लाना होगा। देन उसके बाद में अगर मान लो फिजिक्स में आपके थ्योरी में आ गए 21 मार्क्स, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल में आ गए 7 मार्क्स, अब ये तो 28 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें कितने चाहिए,
हमें कितने मार्क्स चाहिए यहाँ पर 33। एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हमें 33 मार्क्स चाहिए। तो बाकी के जो बचे हुए 5 मार्क्स हैं वो अगर आपको टीएमए में मिल जाते हैं और उसको मिला के आपके 33 मार्क्स हो जाते हैं, तब आप पास हो जाओगे, ठीक है? तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा कि सिर्फ असाइनमेंट से काम नहीं चलेगा। लेकिन ये आपको फेल होने से भी बचा रहा है। ये आपको फेल होने से बचा रहा है कि अगर मान लो आपके इतने मार्क्स रह जाते, तो आपके 5 मार्क्स मिला के ये आपको पास कर देंगे, ठीक है? और अगर आप थ्योरी में ही पास हो गए, तो अगर आपको 20 मार्क्स मिल जा रहे हैं या जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो मार्क्स मिला के आपकी परसेंटेज इंप्रूव हो रही है, ठीक है? तो आपको टीएमए कैसे अपलोड करने हैं? तो सिंपल आपको क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं A4 साइज शीट में, उनके आपको पिक्चर क्लिक करनी है एंड देन उसके बाद में उसे पीडीएफ में बनाना है। पीडीएफ कितने एमबी की होनी चाहिए? 5 एमबी की, ठीक है? 5 एमबी से कम की या 5 एमबी की आपकी पीडीएफ होनी चाहिए एंड देन आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है। लॉगिन करना आपको आता है? डैशबोर्ड पे लॉगिन करना है iOS के। आपकी एनरोलमेंट नंबर से आपको क्या कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पर देखेंगे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीएमए अपलोड पे क्लिक करना है। टीएमए अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अपना मीडियम सिलेक्ट करना, अपने सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर देना एंड देन उसके बाद आप स्टेटस पे देख सकते हैं कि आपका जो टीएमए वो सबमिट हो गया। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका जो टीएमए है, टीएमए अपलोडेड ऑनलाइन, इवैल्यूएशन एंड मार्क्स पेंडिंग, ठीक है? अभी इवैल्यूएशन एंड मार्क्स जो है वो पेंडिंग में है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट नहीं बनाए, पुराने वाले असाइनमेंट मत बनाना, ठीक है? अगर नहीं बनाए हैं, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे इनसे अपने असाइनमेंट अपलोड भी करवा सकते हैं, इनकी हेल्प से बनवा भी सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।